ये खाना भी ना कितना बड़ा टास्क होता है। काश कि हम खाने का ऑर्डर देते और खाना अपने आप सीधा हमारे मुंह में चला जाता। सही कह रही हो देवरानी जी, यही तो चाहिए। खैर चलो चलते हैं कमरे में, सुस्ता लेते हैं थोड़ा सा। अरे झुमके, ये सारे बर्तन उठा ले, खा लिया हम लोगों ने खाना। देवा रे देवा, आप लोगों से तो एक चम्मच भी नहीं उठती है। अगर झुमकी ना हो तो आप लोगों की तो जिंदगी पर फुल स्टॉप लग जाएगा। घर की नौकरानी झुमकी खुद से बड़बड़ाती हुई झूठे बर्तन उठाकर रसोई में जाती है और बर्तन धोने लगती है। तभी घर के मुखिया वहां जाते हैं। अरे बड़े साहब सुनो, मेरे को आपसे कुछ बात करनी है। बोलो क्या बात है झुमकी? आपके परिवार वाले हैं ना, मेरे को गोल गोल पंखे के माफे के स्पीड में घुमाते हैं। मेरे को और घरों का भी काम करना होता है। अभी अगर आपके घर का ही काम खत्म नहीं होगा तो मैं ज्यादा पैसे कैसे कमा पाएगी? तो तुम क्या चाहती हो झुमकी, वो बता दो। देखो साहब, जितना पैसा आप मुझे दे रहे हो ना, इतने पैसे में इतना काम करना तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। अभी मेरे को ना पैसा डबल चाहिए। लेकिन मैंने 2 महीने पहले ही तो तुम्हारे पैसे बढ़ाए थे झुमकी। तो इसमें मैं क्या करेगी साहब? कभी किसी को कुछ खाना है, किसी के लिए कुछ बनाना है, किसी का कपड़ा प्रेस करना है। इधर तो कोई अपना झूठा चम्मच भी नहीं उठाता है। कैसे आलसी लोग हैं आप? इतना बोलकर झुमकी वापस से बर्तन धोने के काम में लग जाती है। और क्योंकि अनिल के घर पर कोई भी नौकरानी एक दिन से ज्यादा नहीं टिकती थी, इसलिए मजबूरी में आकर अनिल को झुमकी के पैसे डबल करके देने पड़ते हैं। ऐसे ही एक सुबह, आज तो ना आलू के पराठे खाने का मन कर रहा है। नहीं नहीं, मुझे तो गोभी के पराठे खाने हैं। पर मुझे तो प्याज के पराठे पसंद है, इसलिए तो मैं प्याज के पराठे खाऊंगी। तो दिक्कत क्या है? झुमकी को बोल देते ना, वो सबके पसंद का खाना बना देगी। बिल्कुल सही, हमारी झुमकी जिंदाबाद। वो हम सबकी सारी फरमाइश पूरी कर देगी। झुमकी, ओ झुमकी, जरा इधर आना। निशा के जोर जोर से बोलने पर झुमकी अपने पैरों की पायल छनकाते हुए उनकी तरफ आती है। अब बोलो क्या बात है? कौन से काम अटक गया आप लोगों का मेरे बिना? आज हम सबका अलग अलग तरीके के पराठे खाने का मन है, तो एक काम करो, रसोई में जाओ और पराठे बनाना शुरू कर दो। और पराठों के साथ साथ हम सबकी पसंद की चटनी भी बनानी है। चटनी तो आप सब लोगों ने मेरे दिमाग की बना दी है। अगा भाई, इतना काम मैं 5 घरों में नहीं करती जितना काम मेरे को इधर करना पड़ता है। तो काम करने के तू पैसे भी तो ले रही है। कौन सा तुझे मुफ्त में काम करवा रहे हैं? जितना पैसा आप लोग देते हो ना, इतने पैसे में तो मैं रुकी हूँ जो इधर काम करने के लिए टिकी है, वरना ना कोई नहीं टिकेगा देवा। अभी आप लोग मेरी बात सुनो। अगर आप लोगों को अलग अलग खाना खाना है ना, तो मैं हर खाना बनाने का पैसा लूंगी। अरे क्या बोल रही हो तुम? तुम्हें हमारे घर का खाना बनाना है, किसी होटल में खाना थोड़ी ना बनाना है। आपका घर किसी होटल से कम नहीं साहब। खाना खाना है तो बात करो, वरना मेरे को काम खत्म करके और काम करने भी जाना है। इतना कहकर झुमकी खाना बनाने के लिए रसोई में चली जाती है और सभी की फरमाइश का अलग अलग खाना बना देती है। और ऐसे ही जब कुछ दिनों बाद तनख्वाह का दिन आता है, तब ये ले झुमकी, तेरी इस महीने की तनख्वाह। कहा ही जला साहब, ये तो कम पैसा है। कम पैसे कहाँ हैं? जितने तुझे पिछले महीने दिए थे उतने ही तो है। देवा, आपको पता नहीं क्या साहब, अब मैं आप लोगों के घर में अलग अलग खाना बनाने का अलग अलग पैसा लेती है, तो चुपचाप 5,000 रुपए और निकाल कर दे। ये फैसला कब हुआ और किसने किया? ये फैसला मैंने खुद लिया है। यकीन नहीं आता तो अपने घर वालों से पूछ लो। झुमकी की बात सुनकर अनिल अपने परिवार वालों की तरफ देखता है और एक एक करके सभी अपनी अपनी सफाई देने लगते हैं। अभी बाकी की बात है ना, वो आप सभी लोग आपस में कर लेना। मैं जा रही है, मेरे को और भी बहुत काम है। इतना बोलकर झुमकी वहां से चली जाती है। अब क्योंकि झुमकी की तनख्वाह और बाकी सारे घर खर्च का पैसा अनिल की जेब से जा रहा था, इसलिए अनिल अपने घर वालों के बढ़ते आलस और झुमकी की बढ़ती डिमांडों के चलते बहुत परेशान हो गया था। ऐसे ही एक दिन, ऐसे तो काम नहीं चलेगा, कुछ न कुछ तो जुगाड़ लगाना पड़ेगा, वरना घर की सारी जमा पूंजी झुमकी की सैलरी देने में निकल जाएगी। चाय पीते पीते अनिल के दिमाग में एक तरकीब आ जाती है और अगले दिन जब सुबह सुबह झुमकी काम पर आती है, तब आज नाश्ते में मेरे लिए उपमा बना देना झुमकी, और मेरे लिए ना आलू की कचौरियां बना देना, और मेरा तो चने की दाल के पराठे खाने का मन है, वो बना देना।
और मेरे लिए तो बन मलाई मस्का और अदरक वाली चाय बना दो झुमकी, जल्दी से। देवा रे देवा, इस घर में आते ही मेरा तो दिमाग घूम जाता है। किसी को कुछ चाहिए, किसी को कुछ चाहिए। इससे पहले कि झुमकी रसोई की तरफ जाती और नाश्ता बनाना शुरू करती, तभी वहां पर अनिल आ जाता है। रुक जाओ झुमकी, आज से तुम रसोई में जाकर इन सबकी डिमांड का नाश्ता नहीं बनाओगी। आगा भाई, मेरी जगह कोई नई काम वाली ले आए हैं क्या आप साहब? मैं कोई काम वाली नहीं लेकर आया हूँ झुमकी, काम तो तुम ही करोगी इस घर का। तो फिर मना क्यों कर रहे हो? जाने दो ना मेरे को। रुको और सुनो, तुम भी और सबके सब भी, अब से इस घर में बस एक ही टाइम का खाना बनेगा। ये क्या बोल रहे हैं आप? ये क्या बोल रहे हैं आप? ये क्या बोल रहे हैं आप? मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। अब से हमारे घर में दोपहर के 1 बजे खाना बनेगा और उसी वक्त सब लोगों को पेट भर के खाना खाना होगा और सभी लोग एक ही चीज खाएंगे, किसी की पसंद का अलग अलग खाना नहीं बनेगा। पर जी आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऐसा करने से खाना भी एक टाइम बनेगा, बर्तन भी एक ही टाइम गंदे होंगे और एक बार ही धुलेंगे, रसोई भी एक ही बार साफ होगी। तो सीधी बात है कि झुमकी को अब जितना फालतू का पैसा दे रहे हैं वो नहीं देना होगा। वाह बड़े साहब, वाह, मैं तो बहुत खुश हूँ। अनिल के इस फैसले से जितना खुश झुमकी होती है उतना ही बाकी सभी निराश हो जाते हैं। अब झुमकी सुबह से बस केवल सभी के लिए चाय बनाती और बाकी का काम निपटाने के बाद वो दोपहर होने का इंतजार करती। और दोपहर को जैसे ही 1 बजते खाना बनकर तैयार हो जाता है तो सभी लोग पागलों की तरह खाने पर टूट पड़ते हैं। सुबह से भूखे रहकर तो मेरा बहुत बुरा हाल हो गया था, और नहीं तो क्या, कब से इंतजार कर रही थी कि कब घड़ी में 1 बजे और कब हम लोगों को खाना मिले। अरे तुम दोनों के साथ साथ मेरा भी तो यही हाल हो रहा था, पर क्या करे, तुम्हारे ससुर जी के आगे किसी की चलती थोड़ी ना है। एक बारी में पेट भर के खाना खा लो, क्योंकि अब तुम लोगों को कल दोपहर के 1 बजे ही खाना मिलेगा। पर पापा, ये तो गलत बात है ना। बरखुरदार, कुछ गलत नहीं है। एक बार तुम अपने कंधे पर घर की सारी जिम्मेदारी लेकर देखो, तब पता चलेगा। अनिल की बात सुनकर सभी लोग चुप हो जाते हैं और चुपचाप खाना खाने लगते हैं। अब अनिल के इस फैसले से झुमकी को तो काम में राहत मिल जाती है, लेकिन बाकी सभी लोगों का भूख के मारे बुरा हाल होने लगता है। ऐसे ही एक रात बहुत ज्यादा भूख लगी हुई है और मुझे तो भूख के मारे नींद भी नहीं आ रही है। क्या करूं? हाँ, एक काम करती हूँ, रसोई में जाकर ना चुपके से मैगी बना लेती हूँ और वही खा के पेट भर लेती हूँ। सोनिया अपने कमरे से निकलकर दबे पांव बिना किसी आवाज के रसोई में पहुंचती है तो देखती है कि वहां पर निशा पहले से ही अपने लिए मैगी बना रही है। अरे निशा, तुम भी मैगी बना रही हो? और नहीं तो क्या। अरे आपको पता है कितनी भूख लग रही है मुझे, 1 बजे का खाना खाया हुआ है और वो भी दोपहर के। वही तो, मैं भी मैगी बनाने ही आई हूँ। चल जल्दी से मैगी बनाकर खा लेते हैं और बर्तन भी धोकर रख देंगे ताकि ससुर जी को पता न चले। दोनों बहुएं बिना किसी आवाज और शोर शराबे के अपने अपने लिए मैगी बनाती है और मैगी खाने के बाद बर्तन भी धोकर रख देती है। अब कुछ रातों तक तो मैगी, बिस्किट, नमकीन और इन सब चीजों का सहारा सोनिया और निशा अपनी अपनी रात गुजार लेने के लिए करते थे। पर अब इन पैकेट फूड की जगह उन्हें घर का खाना खाने की तलब लगने लगती है। ऐसे तो बात नहीं बनेगी, क्या करे, खाना तो चाहिए ही चाहिए। वही तो, लेकिन हमें तो खाना बनाना ही नहीं आता, कभी खाना बनाया ही नहीं हमने। अरे तो यूट्यूब पर देख लेते हैं ना, ऐसी ऐसी चीज देखेंगे जो फटाफट बन जाती है और जिसमें ज्यादा तामझाम भी ना करना पड़ता हो। सही कह रही हो, और फिर रात को उठकर हम चुपचाप अपने लिए खाना बनाकर खा लिया करेंगे। अब निशा और सोनिया दोनों ही अगले दिन से यूट्यूब पर खाने की आसान आसान चीजों की रेसिपी देखना शुरू कर देती है जो झटपट बन जाती है, और रात को सभी सोने के बाद वो हर दिन कुछ ना कुछ बनाकर खाने लगती है और किसी को भी पता न चले इसलिए बर्तन धोकर अच्छे से रसोई को साफ करने भी लगती है। ऐसे ही एक दिन, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है इसमें। हाँ, जैसा हमने यूट्यूब पर देखा था, लगता है वैसा ही खाना बनेगा आज तो। दोनों बहुएं एकदम गुपचुप तरीके से बात कर ही रही होती है कि तभी वहां पर सला आ जाती है। हे राम, तुम दोनों इतनी रात को रसोई में क्या कर रही हो? माँ जी जरा धीरे बोलिए, ससुर जी उठ जाएंगे। हाँ माँ जी, और अगर वो उठ गए ना तो फिर तो हम तीनों की खटिया खड़ी हो जाएगी। पर तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो, ये तो बताओ। सच कह रही हो क्या? हाय, खाने का तो नाम सुनते ही मुझे भी भूख लग गई है, मुझे भी खिला दो खाना। जी माँ जी, हम आपको भी खिला देंगे खाना, बस आप चुपचाप बिना किसी आवाज के बाहर जाकर सोफे पर बैठ जाइए। बस 2 मिनट में खाना बनकर तैयार हो जाएगा, फिर हम आपको भी खाना खिला देंगे।
सोनिया की बात सुनकर सरला जाकर सोफे पर बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद मिलकर तीनों सास बहू खाना खाती है और वे रसोई की सफाई कर लेती है और जाकर अपने कमरों में आराम से सो जाती है। गुजरते वक्त के साथ रात को उठकर खाना बनाने और खाना खाने वाली पार्टी में सरला भी शामिल हो जाती है। ऐसे ही एक दिन, सोनिया भाभी, निशा भाभी, वैसे मैं आप लोगों से एक बात पूछ सकती हूँ क्या? बोल झुमकी, क्या हो गया? आप लोग तो मेरे सामने इतना पटर पटर बोलकर ऑर्डर देते थे। अभी जब आप लोगों को दोपहर के 1 बजे एक ही वक्त का खाना मिल रहा है तो आप लोग अपना बाकी टाइम कैसे गुजारते हो? भूख नहीं लगती क्या? तुझे क्या मतलब है झुमकी इस बात से? तू बस अपना काम करने में ध्यान देना। काम तो मैं कर रही हूँ अपना, पर मेरे को इस बात को जानने में बड़ी दिलचस्पी है कि आप लोगों का गुजारा कैसे हो रहा है। ए झुमकी, तू अपना दोपहर में 1 बजे खाना बनाने का काम और बाकी के काम कर, हमारे मामले में मत पड़। अरे झुमकी, किसी के मामले में नहीं पड़ती। अपने को क्या है, अपने को तो पैसा लेना है और काम करना है, बाकी आप लोग जाने। इतना बोलकर झुमकी अपने कामों में लग जाती है। वक्त गुजरता जाता है और अब दोपहर में 1 बजे खाना खाने की वजह से और रात को उठकर खाना बनाने की वजह से धीरे धीरे सोनिया, सरला और निशा तीनों ही घर का करने को, रसोई को संभालने और खाना बनाने जैसे कामों को अच्छे से सीख जाती है। ऐसे ही एक दिन, आज ना मटर पनीर बना लेते हैं। पर मैंने तो सोचा था कि शाही पनीर बनाएंगे। तो दिक्कत क्या है, दोनों बना लेते हैं, रात तो पूरी अपनी ही है। अरे तेरे ससुर जी उठ गए ना तो बवाल हो जाएगा, जानती है ना। अरे नहीं उठ रहे पापा माँ, आज तक उठे हैं क्या जो अब उठ जाएंगे? वही तो, चलो चलो मिलकर सभी लोग प्रिपरेशन करते हैं खाने की। अब रात को उठकर खाने वाली पार्टी एक एक काम पकड़ लेती है और खाना बनाने की तैयारी में लग जाती है। थोड़ी देर में सबकी मेहनत से मटर पनीर, शाही पनीर, रोटी चावल सब कुछ बनकर तैयार हो जाता है। सभी एक साथ मिलकर खाना खाते हैं और उंगलियां चाटते हुए बोलते हैं, बाबा रे, मुझे नहीं पता था कि मैं इतना अच्छा मटर पनीर भी बना सकता हूँ। वही बात है, हमें भी नहीं पता था कि हम दोनों इतना अच्छा खाना बना लेती है और बाकी का काम भी कर लेती है। चलो कोई बात नहीं, अब खाना पीना हो गया है, अब बाकी का काम खत्म करके अपने अपने कमरों में चलते हैं। माँ जी, वैसे भी भरपेट और लजीज खाना खाने के बाद ना नींद बड़ी अच्छी आती है। अब सभी लोग बाकी का काम खत्म करने के बाद अपने अपने कमरों में आराम करने के लिए चले जाते हैं। रात को रसोई का काम करने के साथ साथ अब दिन में भी घर के छोटे मोटे काम अपने आप ही करने लगते हैं। वो ये देखकर झुमकी को बड़ा अचंभा होता है। ए मेरे गणपति बप्पा, मैं कई दिन में कोई सपना तो नहीं देख रही। बड़ी मालकिन और छोटी मालकिन अपने हाथ से घर का काम कर रही हैं। आज तक जिन्होंने कभी पानी का झूठा ग्लास उठाकर रसोई में नहीं रखा, वो काम कर रही हैं। निशा और सोनिया को काम करता हुआ देखकर झुमकी एक टक उन्हें देखती रहती है। तभी वहां अनिल आ जाता है। क्या हुआ झुमकी, ऐसे टुकर टुकर मेरी बहू को क्या देख रही हो? आप नहीं देख रहे साहब, मेरे को लगता है ना सोनिया मेम साहब और निशा में सबके ना दिमाग में बुखार चढ़ गया है। देखो तो दोनों घर का काम कर रही हैं। अरे कोई बुखार नहीं चढ़ा है उन्हें, और कर रही है तो करने दो ना, तुम्हें क्या, तुम अपना काम करो। अनिल की बात सुनकर झुमकी वहां से गोली की तरह भाग जाती है। और ऐसे ही एक रात जब सोनिया, सरला, धीरज और निशा रात को उठकर खाना बनाने के लिए रसोई में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि रसोई के दरवाजे पर ताला लगा हुआ है। अरे ये ताला किसने लगा दिया? वही तो, इस ताले की तो चाबी भी हमारे पास नहीं है। चाबी नहीं मिलेगी तो खाना कैसे बनेगा? अरे किसने लगाया किसने नहीं लगाया, भाड़ में जान दो। एक काम करते हैं, हम इस ताले को तोड़ देते हैं। धीरज जैसे ही ताला तोड़ने के लिए हथौड़ी लेकर ताले पर वार करने वाला ही होता है कि तभी घर की सारी लाइट जल उठती है और सभी के सामने हाथों में चाबी लिए हुए अनिल आता है। रुक जाओ, ये ताला नहीं टूटेगा। ससुर जी, आप यहाँ इस वक्त? हाँ मैं यहाँ, पर इस वक्त, और ये ताला भी मैंने ही लगाया है। पर क्यों लगाया है? हम सबको प्यास लगी थी, हमें पानी पीना है, ताला खोल दीजिए। झूठ मत बोलो, तुम्हें क्या लगा था कि तुम इतने दिनों से जो सब कुछ कर रहे हो मुझे नहीं पता चलेगा? जी कैसी बातें कर रहे हैं आप, हम सबको तो बस प्यास लगी थी, हम पानी पीने आए हैं, भला और हम क्या करने आएंगे इतनी रात को? खाना बनाने और खाने आओगे। तेरी की फंस गए अब तो। ओए माँ, अब क्या होगा? अब तो ससुर जी के हाथों हमें कोई नहीं बचा सकता।
अनिल के मुंह से ये बात सुनकर सभी लोगों की हवा टाइट हो जाती है और किसी को कोई बात नहीं सूझती है कि कोई बोले तो क्या बोले। मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कि भूख इंसान से कुछ भी करवा सकती है। भूख इंसान से भीख भी मंगवा सकती है और निकम्मे इंसान को कमाओ भी बना सकती है और आलसी लोगों का आलस भी छुड़वा सकती है। चाबी तो मैं दे दूंगा, लेकिन मैं जो करना चाहता था वो तो मैं अब कर चुका हूँ। अरे आप प्रचार क्यों दे रहे हैं? चाबी दीजिए ना, ताला खोलना है, पानी पीना है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। वही तो, गोल गोल जलेबी जैसी टेढ़ी बातें क्यों कर रहे हो? झाड़ू की तितली जैसी सीधी बात कीजिए। सीधी बात यह है कि तुम सब में इतना आलस भरा था कि अगर तुम्हारे नाम का कोई और खाए और तुम्हारा पेट भर जाए, ये बात सच हो सकती है, तो तुम तीनों खाना भी ना खाते और बस आराम से सो जाते घोड़े बेचकर। पापा ऐसे मत बोलिए, इतने भी आलसी नहीं है हम। इससे भी ज्यादा आलसी थे तुम, लेकिन मेरे दोपहर में 1 बजे खाना बनवाने की वजह से तुम चारों के हाथ अपने ही आप काम की तरफ चलने लगे, क्योंकि पापी पेट का जो सवाल था। अनिल की ये बातें सुनकर निशा, सरला, सोनिया और धीरज चारों को अपनी गलती का एहसास होता है। तभी अनिल चाबी से रसोई का ताला खोलता है। ये लो, जो बनाना है बना लो और आराम से खा लो, और मेरा मोटिव तो अब पूरा हो गया है। इतना कहकर अनिल वहां से चला जाता है। और अगले दिन जब झुमकी काम पर आती है, कल से तुझे काम पर आने की जरूरत नहीं है। हाँ, क्योंकि अब से हम अपने घर का काम खुद कर लेंगे, खाना भी खुद बनाएंगे और साफ सफाई भी करेंगे। आप लोगों को सुबह सुबह किसी ने बिजली का झटका लगा दिया है क्या, जो ऐसी बातें कर रहे हो? झटका तो नहीं लगा, पर दिमाग ठिकाने पर लग गया है। क्यों जी, सही कह रही हो ना? बिल्कुल सही कह रही हो धर्मपत्नी जी। सभी की बातें सुनकर झुमकी का मुंह खुला का खुला रह जाता है और अनिल का मोटिव पूरा हो जाता है। और दोस्तों, कहानी यही खत्म होती है। कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चैनल को तो सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जाकर कर लीजिए।